भाई राजेश एक्सपोर्ट ये एक ऐसा कंपनी है ना जो लगातार 3 साल से गिर रहा है। ये स्टॉक 820 सितंबर 2023 में गया था, फिर वहां से गिरते गिरते आज पता है कितने पर आ गया है, 118 रुपए के आसपास। तो इतना गिरने का रीजन क्या है? अब यहां से क्या ऊपर जा सकता है, या फिर 118 से 100 रुपया जाएगा, 60 रुपया जाएगा, या फिर 118 से 200 जाएगा, 400 जाएगा, या फिर वापस अपने 800 पर जाएगा। तो क्या होने का चांसेस है, आज के ऊपर मैं ये चीज डिस्कस करने वाला हूं। और सच्ची बताऊं, मैं राजेश एक्सपोर्ट के लेकर अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हूं। इसका गिरने का रीजन क्या था, मैं यहाँ पे क्यों बुलिश हूं, मेरे को क्यों लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मैं ये चीज आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बट एक बार बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना ओपिनियन दूंगा। मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने जो देखा है, मैं बस वो चीज बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो बेटा इन्वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप लोग को मेरा यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट, देख सकते हो। जो इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था ना, लगभग वो 2023 में लगा था, जनवरी महीना में 2023 में, जो कितने का था, 1020 रुपए के आसपास का था। और आज आ चुका है 2026, आज कितने पे मिल रहा है, मात्र 118 रुपए के आसपास मिल रहा है। लगातार 3 साल से गिरते आ रहा है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। इसका बस 2 रीजन है। इसका फंडामेंटल देखो, एक बात को समझो, ध्यान से सुनना, तब इस वीडियो को समझोगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस स्टॉक जो लगातार 3 साल से गिरा है ना, इसका सिर्फ एक रीजन है, इसका फंडामेंटल प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिरा है। अब देखो, फंडामेंटल में सेल्स भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, नेट प्रॉफिट भी आता है, बट सिर्फ प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिरा है। एक विश्वास नहीं होता, चलो देख लो, 2021-20 तक देखो काफी बढ़िया कंपनी था, जिस सेक्टर में काम करता ना, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट इसका ग्रो कर रहा था। 2019-20 तक देखो काफी अच्छा था। फिर उसके बाद लगातार जो गिरने को मिला ना, 2023 के बाद 1600 करोड़ के बाद डायरेक्ट आ गया 328 करोड़, यहां पर नहीं रुका। उसके बाद देखो 167 करोड़ 2025 में आया था। यानी कि पिछले 2024 और 2025 में प्रॉफिट इसका 90% तक नीचे आ चुका था। बट इसमें एक अच्छा बात क्या है ना, इसका सेल्स में कोई कमी नहीं आया था। देख सकते हो 2023 में इसका सेल्स 3,39,000 का था, फिर बढ़ के घट के कितना, 2,80,000। हाँ, थोड़ा सा बस गिरा था, लेकिन वापस देखो सेल्स तो है बाउंस बैक कर दिया 4,23,000। अभी तक मैं सिर्फ 2025 का बता रहा हूँ, ठीक है ना। हुआ क्या था, प्रॉफिट 2023 के बाद बहुत गंदा तरीके से 328 आया, फिर 167 चला गया 2025 में, लेकिन सेल्स में कमबैक कर गया बहुत जल्दी। बस 2024 में हल्का सा गिरा था प्रॉफिट के मुकाबले, बस थोड़ा सा गिरा था, ठीक है। बट देखो 2025 में कमबैक करके 4,23,000 का ऑल टाइम हाई का सेल्स जनरेट कर दिया था। और अभी देखो 2026 है, और ये जो टीटीएम है ना, ये कब से कब तक का बता दूं, 2025 का 1 अप्रैल 2025 से लेकर आज तक के डेट में जितना ये सेल्स जनरेट किया, जितना ये प्रॉफिट जनरेट किया है ना, उतना का डाटा है टीटीएम में। तो सेल्स देखो डबल हो चुका है भाई, अप्रॉक्स डबल हो चुका है 2023 के डाटा से। सेल्स बता रहा हूं, सेल्स 7,41,000 तक हो चुका है। और प्रॉफिट देखो कहीं ना कहीं अब इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले साल से लगभग डबल यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है। पिछले साल सिर्फ 167 करोड़ प्रॉफिट था, और अभी तक देखो 318 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है, और अभी भी 1 महीना बचा हुआ है। तो भाई जिस वजह से राजेश एक्सपोर्ट गिरना स्टार्ट किया था, अब वही वजह अब ये धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। क्या वजह था, प्रॉफिट गिर गया था इसलिए स्टॉक का क्रैश हुआ था। अब प्रॉफिट ही धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अचानक से बूम कर गया, बट हाँ, पिछले साल से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। इसका क्वार्टर रिजल्ट भी जाकर देखोगे ना, देखो 2022 का दिसंबर में सेल्स 95,000 करोड़ था, फिर 23 में 65,000, दिसंबर में 96,000, अभी देखो 2,35,000। सेल्स में वैसा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिला था, बट प्रॉफिट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो, दिसंबर 2022 में 450 करोड़, फिर दिसंबर 2023 में मात्र 12 करोड़। मतलब ये 95% तक स्टॉक करेक्ट हुआ था। समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा प्रॉफिट इसका गिरा था 95% तक। अगले दिसंबर 2024 में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था 67 करोड़, और अभी देखो लगभग डबल हो चुका है 114 करोड़। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, कि जिस वजह से राजेश एक्सपोर्ट गिरना स्टार्ट किया था ना, अब वही वजह से अब ये इंप्रूव हो रहा है। प्रॉफिट की वजह से गिरना स्टार्ट किया था, प्रॉफिट ही अब धीरे धीरे इसका इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे उम्मीद है कि बेहतर करेगा। ऐसा मैं क्यों उम्मीद लगाए रखा हूं पता है, इसका एक साफ रीजन है, यहाँ का इन्वेस्टर। भाई देखो, स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है उसको सबसे अच्छा कौन जानेगा,
मीडिया वाला नहीं, मीडिया वाला तो वही जानता है जो उसको बताया जाता है, जो वो लोग देखता है, ठीक है। बट एक्चुअली में जो अंदर क्या चल रहा है, जो सीक्रेटली जो कोई भी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, जो बाहर नहीं निकलता है ना, वो लोग होते हैं प्रोमोटर्स। तो एक बात बताओ, इतना ज्यादा स्टॉक गिर चुका है तो ये प्रोमोटर्स लोग क्यों नहीं बेच रहा है भाई? ये प्रोमोटर लोग और क्यों खरीद रहा है? 2022 में 54.5% था, आज देखो 54.55% हो गया। हाँ, 0.5% ही बढ़ा, बट ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो एक ट्रस्ट आता है कि अगर कंपनी डूबने वाला होता तो भाई प्रोमोटर सबसे पहले निकलता है। एक बात क्या देखना, अगर कोई भी कंपनी डूबने वाला होता है ना, सबसे पहले प्रोमोटर निकलता है। जाके यस बैंक को देख लो, जाके सुजलॉन को देख लो, जो भी कंपनी डूबा जाके उसका डाटा देख लेना। जब भी कोई कंपनी डूबता है तो सबसे पहले प्रोमोटर्स ही बेचता है, बट यहाँ पे प्रोमोटर्स टिका हुआ है, ट्रस्ट दिखा रहा है। तो भाई जब ये लोग नहीं डर रहा, ये लोग भी पैसा ही लगाए ना, जब ये लोग नहीं कर रहा, फिर हम लोग क्यों पैनिक होए? हम लोग को क्यों पैनिक होने की जरूरत है? और जिस सेक्टर में काम करता है भाई, एक लाइन बस इसका पढ़ लो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसका की पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है। दिस कंपनी इज अ गोल्ड रिफाइनर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स। इट इज द ओनली, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। इट इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विद द प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर गोल्ड वैल्यू चेन फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग प्रोसेस। 35% ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड, जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मतलब ये इकलौता कंपनी जो गोल्ड रिफाइनिंग करता है। तो भाई जो जिसका मोनोपोली एग्जिस्ट करता है, दौर खराब चल सकता है लेकिन देहांत नहीं हो सकता है। बात याद रखना, दौर खराब चल सकता है लेकिन देहांत नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत जबरदस्त तरीके से अब इसका कमबैक करना स्टार्ट कर दिया, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। एक छोटा सा चीज और आपको बताना चाहता हूं, इसका बैलेंस शीट में जाओगे ना तो रिजर्व देखो, अगर कंपनी डूबता तो भाई रिजर्व क्यों बढ़ता है कंपनी का? जरा सोचने वाली बात है। अगर कंपनी डूबने वाला होता तो कंपनी अपना बोरोइंग को कम कैसे करता है? सोचने वाली बात है। हाँ, बट इसमें एक डराने वाली बात ये भी है। मैं देखो हर चीज अच्छा नहीं बता रहा हूँ, इसमें एक डराने वाला बात क्या है उसको ध्यान सुनना। कंपनी का लैंड देखो 2023 में 60 करोड़ था, अभी देखो मात्र 40 करोड़ के आसपास बचा हुआ, यानी कि कंपनी अपना लैंड को बेच रहा है। ये इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का बिल्डिंग देखो, कंपनी का बिल्डिंग पहले 727 करोड़ का था, आज देखो 30% 40% गिर के 430 करोड़ तक आ चुका है। ये बहुत नेगेटिव साइन है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी अपना लैंड बिल्डिंग बेच रहा है, यानी कि उसका अपना जो भी प्रोडक्शन है उसको कम होगा, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बात आप लोग एग्री करते हो? तो वो चीज इसका कम हो रहा है, ठीक है। प्लांट मशीनरी देखो, प्लांट मशीनरी भी बहुत कम हो चुका है, 610 करोड़ हो चुका है। तो फिक्स एसेट, ये सबको लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जो भी होता है उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। तो कंपनी का फिक्स एसेट यहाँ पे गिर रहा है, कम हो रहा है। ये एक इसका मेरे को नेगेटिव दिखा है, जो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट करता है। बाकी ओवरऑल मेरे को सब कुछ यहाँ पे इंप्रूव करते हुए दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अच्छा है, बट इंप्रूव करते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मेरे को प्रश्न नहीं लग रहा कि अब स्टॉक इंप्रूव कर रहा है ना, थोड़ा सा ये करेक्शन जरूर दिखाएगा। और जो लोग यहाँ पे अभी बाई करना चाहते हो ना, प्लीज, काफी रिस्की है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। मैं क्या करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ ये बात की बात है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो प्लीज ऐसा पैसा को इन्वेस्ट करना जिसको आपको अगले 2 साल 4 साल काम नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे को जहां तक लगता है इस तरीके से प्रॉफिट वगैरह इंप्रूव हो रहा है ना, वापस देखो ये लगभग तो इस लेवल तक जा ही सकता है, जो कि इसका 320 तक का लेवल है। ये 320 को थोड़ा एक बार तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि काफी दिन से नहीं गया, ठीक है। तो यही आपको समझाना था, फंडामेंटली कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है। प्रोमोटर्स लोग यहाँ पे अपना ट्रस्ट दिखा रहा था, हम लोग को भी यहाँ पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए, ठीक है। खैर क्या होगा नहीं होगा ये तो टाइम ही बताएगा, बट मेरा जो ओपिनियन था, मेरा जो व्यू था, मैंने वहां पे शेयर कर दिया, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।